दीगर सेक्टरों को भरने नहीं दिया, लेकिन उसके एटा रामलीला मैदान में पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को किया संबोधित। साथ ही भाजपा पर जमकर साधा निशाना। 80 में से 79 सीटें जीत रहा है गठबंधन, एक सीट पर है लड़ाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, राजतंत्र चल रहा है। अगर इसे राजशाही तंत्र कहे तो कोई गलत नहीं होगा। अब जनता जान गई है कि भाजपा के छल को और जुमलों को वोट के द्वारा जवाब देना है। सबको मोदी की गारंटी ने देश को खतरे में डाल दिया है। एटा से तिलकेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कल्याण सिंह जी के अंतर्सीमा में गए, मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? क्या आरोप लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं कि वो अंतर्सीमा नहीं पहुंचे। जब मुलायम सिंह जी देखिए, एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। एक बात अगर आप ये दिल और दिमाग में रख लें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और आजकल तो जमाना डिजिटल है। मुझे याद है कि जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने उसी समय 9:45 बजे के लगभग रात में, उसके बाद मैंने सबसे पहले फोन किया था उनके परिवार को। और आप तो यहीं के हो, एटा का सांसद किसने बनवाया था जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें अपमानित किया था? खैर, वो अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी ये याद रखे कि जो उनके सम्मान में कैंसर इंस्टीट्यूट जो बनी है लखनऊ में, वो समाजवादियों ने बनाई थी। वहीं पर उनकी प्रतिमा लगी है। तो कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी को अगर अपने नेता का सम्मान करना है तो कुछ तो बड़ा करना चाहिए था। क्या मुख्यमंत्री ने समाजवादियों के बनाए हुए कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसमें प्रतिमा लगाई है कि नहीं लगाई? ये सवाल नहीं है। सवाल ये है इसके पीछे वो लोधी समाज का आरक्षण छीनना चाहते हैं। एक मिनट, अगर पुलिस भर्ती नहीं हुई है तो क्या लोधी समाज के बच्चे नहीं जाते थे पुलिस भर्ती में? जो 60 लाख परीक्षाएं कैंसिल हो गई, उसमें पिछड़े, दलित और अगड़े या आदिवासी, अल्पसंख्यक सब थे शामिल। तो ये जिसका इनके पास जवाब नहीं है, क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे इतना बिजली का कारखाना जो लग रहा था वो अभी तक चालू नहीं कर पाए? ये इधर उधर की बातें ना करें, बात उस बात की करें जिससे जनता का भला हो। एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 100 नंबर बर्बाद कर दी, पुलिस को बर्बाद कर दिया। पुलिस को तानाशाह किसने बनाया? मुख्यमंत्री जी ने। लोकसभा में लगातार दूसरी जनसभा संबोधित कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस क्या बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस नहीं, ये जनता बोल रही है कितनी सीट आ रही है आपकी? कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। एटा रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा है इस बार समाजवादियों का। एटा की जनता, एटा के बेटे सब मिलकर के रिकॉर्ड मत से जिताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। अरे बड़ा आदमी तो तब मानेंगे वो अपनी जगह दे दें। और सुनिए, मैनपुरी में एक है बड़ा आदमी। अरे नहीं, मैनपुरी में ये जो कह गए उन्हें मैनपुरी का इतिहास ही नहीं पता। अब बताओ, लोकसभा 85 बता रहे थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ रही है आपकी? उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ रही है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, सब जगह जीत रहे हैं, केवल एक जगह संघर्ष चल रहा है। 79 सीटें जीत रहा है गठबंधन, केवल एक लड़ाई में हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनकी आवाज में AI का प्रयोग करके हूबहू नकली वीडियो बनाकर भ्रमित किया जा रहा है। तो ये बताइए AI लाए क्यों भाई? AI लाए क्यों? सबसे पहले जानकारी AI की उन्होंने ही दी थी। तो याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन अपने गड्ढे में खुद गिरते हैं। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे बुराई कौन की फैलाता है? इस बार महंगाई से त्रस्त लोग बीजेपी की विदाई कर देंगे।
अखिलेश जी, कैसरगंज लोकसभा पर क्या अपडेट है? 2 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेके आ रहा है 2 चरण के चुनाव मैंने में? आपसे कहा एक जगह संघर्ष है, बाकी 79 सीटें जीत रहा है इंडिया का। अखिलेश जी, कैसरगंज लोकसभा पर क्या अपडेट है? वो आप अपडेट दे दो तो हम भी अपडेट दे दें। कन्नौज पर क्या मान रहे हैं? कन्नौज पर हाँ? कन्नौज पर कैसे मान रहे हैं? कन्नौज में कैसे मान रहे हैं आप? कन्नौज लोकसभा देखो कन्नौज जीत रहे, ये पता नहीं 79 में कन्नौज नहीं आएगी क्या? कन्नौज अच्छा जीत रहे हैं और ऐतिहासिक वोटर्स जीते हैं कन्नौज। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आ सकते हैं। मैं कोई सुझाव दूसरे दल को नहीं दे सकता हूँ, जो उनका प्रत्याशी होगा उसकी मदद करेंगे। संविधान की बात कर रहे हैं आप, संविधान बचाओ रैली नाम दिया है, तो किस तरह से संविधान को एक हफ्ते में डाल रहे हैं? आप बताइए, फौज आधी अधूरी हो गई क्या? आप सीमा रक्षा करवाओगे? आपका जो सबसे यादगार जगह थी, चीन से झगड़ा हुआ जब रिजांगला का मेमोरियल बना था, आज रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया गया। चीन ने आपकी जमीन कब्जा कर ली, चीन आपके शहरों के गांव के नाम बदल रहा है, और आप क्या दिखा रहे हैं जनता को? अग्निवीर, नोटबंदी और जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या आरक्षण नहीं छिन रहा? अखिलेश जी, पीडीए का संदेश दिया है आपने देवेश जी को यहाँ से टिकट दे करके, तो उत्तर प्रदेश में पीडीए के लिए क्या संदेश है आपका? मैं पीडीए के लोगों से, पीडीए परिवार से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, क्योंकि पीडीए परिवार जीतेगा और पीडीए परिवार ही संविधान बचाएगा, क्योंकि संविधान ही हमें अधिकार दिलाता है, संविधान ही हमें सम्मान दिलाता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।